अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहरम है और आप देख रहे हैं ट्रुथ टेल्स। ये हमारी थर्ड यूट्यूब वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये स्टोरी हमें जिसने शेयर की है, आए सुनते हैं उसी की ज़ुबानी। घर वालों को शादी के सिलसिले में जाना पड़ा। मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, घर में अकेला रह गया। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी रात भी हो चुकी थी। हल्की सी बारिश और वो डार्क नाइट, और मुझे एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर था। और मैं अकेला भी था, मेरी एज अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। बीच रात में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे छत पर कोई है। क्योंकि मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारी छत पहले के दौर की हुआ करती थी। जब मैं छोटा था तो हमारा जो घर था वो कच्चा मकान बना हुआ था और इसकी छत भी कच्ची थी। जब छत पर कोई चलता था तो आवाज़ फील होती थी, और ऐसे ही मुझे वो आवाज़ फील हो रही थी। वो आवाज़ मेरे छत के एक कोने से दूसरे कोने तक मुसलसल मुझे फील हो रही थी। मैं वो आवाज़ सुनता और कब आ जाता कि मेरी छत पर ना जाने कौन है। मेरी छत पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं, सिवाय इसके कि मुझे एक बांस की सीढ़ी जो गाँव देहातों में अक्सर यूज़ होती है, उसके ज़रिए छत पर जा सकते हैं। मैं उस आवाज़ से बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी हार्ट बीट्स भी बहुत तेज़ हो जाती है। मुझे बहुत खौफ आ जाता है। मुझे अब इस आवाज़ का कुछ करना है। मैं नहीं सुन सकता वो आवाज़। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो आवाज़ ख़त्म हो जाए। किसी इंसान का ऊपर जाना नामुमकिन है, और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई ऊपर मेरी छत पे हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती। मैं बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर से छत पे देखता हूँ, सहन से अपने, कि कोई है तो नहीं छत पे। बट मेरे घर से भी देखने से वो मुझे नज़र नहीं आता। फिर हिम्मत करके अंदर जाता हूँ और अपने बिस्तर में दोबारा लेट जाता हूँ। वो सर्दियों की रात है, हल्की हल्की बारिश है। मैं दुबक कर अपने बिस्तर में सोने की कोशिश करता हूँ, पर वो आवाज़ मुझे महसूस होना शुरू हो जाती है। धप 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 धप। वो फुटस्टेप, वो मेरी जान लेने को तुल गए हैं। मुझे इसका कुछ करना है, मुझे इस आवाज़ को बंद करना है। ये कौन है? मेरे अंदर हज़ारों क्यूरीज थी। मैं बाहर निकलता हूँ, अब मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, अपने आप में हिम्मत डालता हूँ कि चलो देखो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का नाम लो। मैं दिलो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, और जो मेरे ज़ुबान पे आता है मैं पढ़ देता हूँ। और वो बांस की जो सीढ़ी है उसको सहारा लेता हूँ। बहुत साइलेंटली, आवाज़ नहीं आनी चाहिए उसकी, बहुत आराम से सीढ़ी का सहारा लेते हुए मैं छत पे जाता हूँ। मैं इतनी एहतियात करता हूँ कि ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऊपर है तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऊपर देखना चाह रहा हूँ। मैं पहला फुटस्टेप लेता हूँ, फिर दूसरा। मेरा दिल, इतना खौफ, मेरी हार्ट बीट्स अकीन तेज़ हो जाती है। मुझे दोबारा से खौफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं वही अपनी मोटिवेशन को अपना सहारा बनाता हूँ। मैं अभी छत पे पहुँचा नहीं हूँ, अभी जस्ट सीढ़ी पे ही हूँ। मैं बताता चलूँ कि हमारी छत पे कोई सपोर्ट नहीं है, जस्ट एक छत ही है, और दैट्स इट। बस ऊपर से देखता हूँ तो जब मैं थोड़ा सा झाँक कर ऊपर की तरफ देखता हूँ तो मेरी छत पर एक शख्स अपना मुंह उस तरफ करके ऐसे बैठा है कि बहुत वियर्ड लग रहा है। मैं दिल में सोचता हूँ कि इस वक्त हमारी छत पर कौन है ये। अगर मैं सच बताऊँ तो इसकी हालत आम इंसानों जैसे नहीं लग रही थी। इसकी बहुत बड़ी हाइट थी और ये कुछ वियर्ड पोजीशन में बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में फिर से वही क्यूरीज, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। मुझे बहुत खौफ आने लग गया। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ उसको, मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कौन है ये और कैसे मैं इसे मुखातिब करूँ। इंसान तो नहीं लग रहा। अब मेरी हिम्मत भी टूट चुकी है। मैं वापस नीचे उतरा और वापस अपने बिस्तर में जाकर लेट गया और सोचने लगा, ये कौन है? इंसान नहीं लग रहा था ये मुझे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो मखलूक, फिर से वही फुटस्टेप्स। मुझे खौफ आना शुरू हो गया।
फिर से वही सब कुछ, वही आवाज़ें, वही फुटस्टेप्स। मुझे नहीं सुननी ये आवाज़। अब मैं अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ। मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि वो जो कोई भी है मुझे उसे भगाना होगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बस उस वक्त यही सोच रहा था कि मुझे इसे भगाना है, या मुझे इससे पूछना है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। मैं इतना मोटिवेट करता हूँ अपने आप को, फिर मुझे एक आइडिया आता है कि मैं इतना शोर मचाऊँ कि ये मुझसे डर कर भाग जाए। अगर कोई इंसान होगा या कोई चोर होगा, बट वो इंसान तो मुझे लग ही नहीं रहा था। उसका हाइट, उसकी पोजीशन बैठने की, मैंने सोच लिया था। मैंने वो सीढ़ी फिर उठाई, इतनी नॉइज़ पैदा की कि अगर कोई आम इंसान होता तो डर कर भाग ही जाता। मैं छत पर चढ़ता हूँ और उसको फील करवाता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई वेपन है। मैं अभी छत पे ही चढ़ा था कि वो मुझसे घबराया और इतनी ज़ोर से छलांग मारता है कि मेरे घर की पिछली साइड पर एक मैदान है और मेरी छत की हाइट भी बहुत ज़्यादा है। वो नॉर्मल इंसान तो नहीं था और ना ही उसने नॉर्मल इंसानों की तरह छलांग मारी थी। वो कोई है, इंसान नहीं है, वो कुछ और था। और जैसे ही वो छलांग मारकर नीचे गया, मैं देखता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। तो रात बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी। उस पर जितनी रोशनी जा रही थी वो छोटा होता जा रहा था और फिर एकदम अंधेरे में वो गायब हो गया। मैं इस वक्त बहुत डर गया था, मेरे अंदर बहुत खौफ आ गया था। वो कुछ ऐसा मंजर था कि मैं बयां नहीं कर सकता। मैं डरा, मैं नीचे उतर गया और वापस बिस्तर में जाकर लेट गया और सोचने लगा आखिर वो था कौन। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। खैर मैं उस रात सो तो नहीं सका, बस उस बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन जब मेरे घर वाले शादी से वापस आए, मैं बताता चलूँ कि गांव में शादी मतलब एक गांव से दूसरे गांव में होती है, तो वो शादी के लिए दूसरे गांव में गए थे। जैसे ही वो घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया। उन्होंने शुक्र किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। खैर ये थी मेरी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये थी गाइस आज की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब बख़ैर।